भिलाई को आज नया मेयर मिल जाएगा। 70 पार्षद आज मेयर का चुनाव करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मेयर पद के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। बहुमत कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास 37 और बीजेपी के पास 24 पार्षद हैं। वहीं कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की आशंका है, जिसको देखते हुए सभी पार्षदों को नजरबंद किया गया। केशव चौबे या एकांश बनछौर महापौर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं लक्ष्मी या सीजू एंथनी स्पीकर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। सुबह करीब 10 बजे मतदान शुरू होगा, जिसके परिणाम आज देर शाम तक आ सकते हैं। वहीं बेमेतरा की मारू नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भी आज चुनाव होना है। यहां भी कांग्रेस बहुमत में है। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आज भिलाई को नया मेयर मिल जाएगा। 70 पार्षद आज मेयर का चुनाव करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मेयर पद के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इसके साथ ही बहुमत कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास 37 और बीजेपी के पास 24 पार्षद है। वहीं कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, जिसके चलते अपने सभी पार्षदों को नजरबंद कर दिया है। कांग्रेस ने केशव चौबे या एकांश बनछौर महापौर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं लक्ष्मी या सीजू एंथनी स्पीकर पद के उम्मीदवार हो सकती हैं। सुबह करीब 10 बजे मतदान होगा और देर शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे। वहीं बेमेतरा की मारू नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भी आज चुनाव होना है और यहां पर भी कांग्रेस के पास बहुमत है। तो आज नया मेयर भिलाई को मिल जाएगा। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता हितेश भिलाई से जुड़ रहे, साथ ही हमारे सत्यप्रकाश संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हितेश, आपके पास आना चाहेंगे। बात अगर करते हैं, बहुमत कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जरूर है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हमें भिलाई की तासीर समझनी पड़ेगी कि भिलाई जो है सूबे के हॉट फेवरेट 3 नगर निगमों में से एक गिना जाता है और 70 वार्ड के लिए यहाँ वोटिंग हुई थी 20 तारीख को। 23 तारीख को अप्रत्याशित नतीजे आए थे। नतीजे ये थे कि हालांकि कांग्रेस के पास बहुमत तो जरूर पूर्ण है, 37 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है और 24 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है। तो वहीं हर बार की तरह इस बार भी निर्दलियों ने बाजी मारी है और 9 सीटें जो है निर्दलियों के पास है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में जो भी मेयर पद का उम्मीदवार होगा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अंदर खामे जबरदस्त खेमेबाजी भी चल रही है, क्योंकि भिलाई में ऐसे कई पार्षद है जो 4 बार 5 बार से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो मेयर बने। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं संभव इसलिए भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मेयर वही बनेगा जो विधायक देवेंद्र की पसंद का होगा और सीएम इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करना चाहेंगे, क्योंकि नाक का सवाल, प्रतिष्ठा का सवाल सीएम के लिए भी इसलिए रहा है क्योंकि दुर्ग जिला सीएम और गृह मंत्री का जिला रहा है। सीएम ने यहाँ 3 बार रोड शो किया। लगातार जो प्रत्याशी के जो चयन की जो प्रक्रिया थी वो कई बार अटकी और सीएम के हस्तक्षेप के बाद ही यहाँ पर प्रत्याशियों का जो नाम का जो ऐलान भी किया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एकांश बनछौर एक सबसे बड़े दावेदार उभर के सामने आ रहे हैं। एकांश ने पहली बार चुनाव लड़ा है और नॉन पॉलिटिकल पर्सन रहे हैं। वो कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे और सेक्टर 5 से उन्हें चुनाव लड़ाया गया। सबसे सेफ वार्ड था, वहां से उन्हें चुनाव लड़ाया गया है और वो देवेंद्र यादव के छात्र राजनीति के करीबी दोस्त बताए जाते हैं। लेकिन उनकी स्वीकारोक्ति इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि जितने भी वरिष्ठ और सीनियर पार्षद है वो नहीं चाहेंगे कि कोई जूनियर और आज पहली बार चुनाव लड़ा हुआ लड़का उनके सामने मेयर बन जाए और वे हाथ मलते रह जाए। अब दूसरा नाम जो है केशव चौबे का आ रहा है, लेकिन केशव चौबे भी कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति इसलिए भी उनकी नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि उन्हें मौका मिले। क्योंकि देखिए, भिलाई नगर निगम को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि भिलाई के 70 वार्ड 2 क्षेत्रों में बटे हैं, एक पटरी पार का क्षेत्र और एक जो है वो सेक्टर एरिया का क्षेत्र, जो टाउनशिप, जो कि भिलाई स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। अब यदि मान लीजिए कि महापौर का प्रत्याशी अगर टाउनशिप से होगा तो जाहिर सी बात है कि सभापति जो है वो पटरी पार के इलाके से होगा, या यदि मेयर पटरी पार के इलाके से होता है तो सभापति टाउनशिप से होगा। लेकिन इसमें मुहर इसलिए भी अभी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इतने दिग्गज पार्षद है भिलाई में, 4-4, 5-5 बार, 30-30, 35-35 साल की उनकी राजनीति हो गई है, अजय रहे हैं, अब तक वे चुनाव नहीं हारे हैं। नीरज पाल है, 4 बार के पार्षद है। लक्ष्मीपति राजू है, 4 बार के पार्षद है। सीजू एंथनी है, 4 बार के पार्षद है। कहीं ना कहीं ये जितने वरिष्ठ पार्षद है ये खेमेबंदी में लगे हैं कि वे जो है वो पार्षद से मेयर बने। लेकिन इतनी आसान नहीं है भिलाई के लिए सत्ता की दौड़, क्योंकि सुभद्रा सिंह नामक की महिला प्रत्याशी है, वे तैयारी कर रही हैं कि वो मेयर पद
जो वो मेयर की प्रत्याशी बनना चाहती है। सुभद्रा सिंह महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी है और सीनियर पार्षद है, 4 बार की पार्षद है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, एक ताजा अपडेट भी दे दूं कि भिलाई नगर निगम का जो महापौर का जो पद है वो सामान्य जाति के लिए आरक्षित है। तो ऐसे में यदि पिछड़े वर्ग से या किसी और अन्य मोर्चे से यदि किसी को महापौर का प्रत्याशी बनाया जाएगा तो सामान्य वर्गों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। हितेश, आपसे और भी जानकारी लेंगे। सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, बात अगर करते हैं मारू नगर पंचायत की, तो वहां पर भी कांग्रेस के पास बहुमत है। क्या वहां पर किस तरह की क्या तस्वीर साफ है, या वहां पर भी ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से क्रॉस वोटिंग हो सकती है, या फिर कहीं खेमेबाजी की भी तस्वीरें हैं? देखिए, क्रॉस वोटिंग की आशंका इसलिए जाहिर की जा रही है, चाहे बात मारू की जाए या जिस तरह हितेश बता रहे थे भिलाई की जाए, क्योंकि सीनियर पार्षद ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर कि वो महापौर बने। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं जो है वो हर नेता की होती है, और हर नेता की इसलिए भी होती है क्योंकि ये पद बड़े पद और बेहद महत्वपूर्ण पद होते हैं। और ऐसे में तब जबकि बड़ी तादाद में कांग्रेस के पार्षद जीत के आए हैं, चाहे भिलाई की बात करें या हमारो की बात करें, और ऐसे में मेयर बनाना बेहद मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए भी। हालांकि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो अपनी तरफ से तमाम मान मनोबल की कोशिशें कर रहे होंगे और अभी और मान मनोबल की कोशिशें करेंगे। तमाम तरह से उन्हें मनाने की कोशिश होती है, जो पार्षद चाहते हैं कि उन्हें मेयर बनाया जाए। लेकिन क्या ये मान मनोबल या तमाम कोशिशें सफल हो पाएंगी, ये देखना होगा। और अगर वो सफल हो जाती है तो क्रॉस वोटिंग का डर कम हो जाता है। लेकिन अभी तक क्या वो सफल है, इस बाबत बहुत ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि पार्षदों को बेहद ही गोपनीय तरीके से उन्हें रखा गया है। पार्षद जो है, जब नामांकन होगा उस समय उनकी मौजूदगी रहेगी। इसके बाद तमाम मान मनोबल का क्या नतीजा आता है जब मेयर का चुनाव होगा, उस वक्त देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो 10 बजे वोटिंग होगी और देर शाम तक तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। फिलहाल हितेश और सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।